बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की मीनिंग क्या है। कोऑर्डिनेशन की अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन है एबिलिटी टू यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टुगेदर स्मूथली। यानी हमारे जिस्म के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, अलग अलग जो हिस्से हैं, उनको एक साथ काम करने की सलाहियत। और कंट्रोल की मीनिंग होती है कि कंट्रोल करना। अ, यानी अगर हमें कोई भी अमल करना है, कुछ भी अगर हम एक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने सारे पार्ट्स की हेल्प चाहिए होती हैं। डेली लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर सपोज़ अगर हमें एक पानी का गिलास उठाना है और वो थोड़े से डिस्टेंस पे ही मौजूद है, भले वो अगर हमें टेबल से ही उठाना है, तो हमें उसके लिए वॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें अपनी लेग्स को मूवमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसको हमें उठाना है तो उठाने के लिए हमें अपने हाथ यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये सारे जितने भी अगर हम कोई एक अमल कर रहे होते हैं, तो उस एक अमल में हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, यानी एक साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। और उन कोऑर्डिनेशन को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो हमारा ब्रेन कर रहा होता है। हमारे ब्रेन को ये पता होता है कि वाटर का ग्लास कहाँ पर पड़ा है, उसको किस तरह से उठाना है और वो पीना है। सो ये जो सारा सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद इसी वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि इसके कौन से टाइप्स होते हैं और वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन और जो कंट्रोल हुए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज़ मौजूद होते हैं और ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। सो नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, वो अकेले काम कभी भी नहीं करते। टिश्यू यानी कलेक्शन ऑफ सेल्स, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं, वो जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं टिश्यूज़। और जब काफ़ी सारे टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लाइक हार्ट, लाइक किडनी। उसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हमें करनी है, कुछ भी अगर हमें परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। पूरी बॉडी हमारी वर्क एक साथ करेगी, तभी हम कोई भी एक्शन कर सकते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि अ बॉय रन टू कैच अ बॉल, ही यूजेस 100 ऑफ मसल्स टू मूव हिज आर्म्स लेग्स बैक। यानी अगर कोई बच्चा है, वो भाग रहा है एक बॉल कैच करने के लिए, तो उसको अपने जो मसल्स हैं, उसको सारे मसल्स का, आर्म का, अपनी लेग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो एक जो छोटी सी चीज़ है वो उसको कर सकता है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आई, नोज़, स्किन, माउथ, ये हमारे सेंस ऑर्गन हैं। तो हमारे सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी कंट्रोल कौन करता है। वो हमारी कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं, जो कि हमारे जितना भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन लेता है और सेंस ऑर्गन ट्रांसफ़र करता है हमारे नर्वस सिस्टम में, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं? कोऑर्डिनेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है और दूसरा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन हमारे पास एक्शन किस तरह से करता है। कोऑर्डिनेशन एक्शन करता है 5 कंपोनेंट्स के अंदर। उसके 5 हिस्से होते हैं। तो ये इससे भी हम कह सकते हैं, स्टेप्स भी कह सकते हैं। जो सबसे पहला हिस्सा है, कंपोनेंट है, वो है स्टिम्युलस। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है रिसेप्टर। तीसरा है कोऑर्डिनेटर और चौथा है इफेक्टर और पांचवा है रिस्पॉन्स। और सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले कंपोनेंट की, स्टिमुलाई की। स्टिमुलाई हमारे पास कोई भी एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसके ज़रिए जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो फ़ौरन से रिएक्ट कर जाएं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हीट की, तो अगर हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर कोई भी टेम्परेचर चेंज होने वाली चीज़ आ जाएगी, या तो वो बहुत ठंडा हो, हम आइस रख दें अपनी बॉडी के ऊपर, या तो हम उसको हीट दे दें अपनी बॉडी को। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम हीट देते हैं या फिर उसको हम ज़्यादा कोल्ड कोई भी आइस वगैरह कुछ भी उसके ऊपर हम रख देते हैं, तो वो सडनली एक रिएक्शन करेगा
वो फ़ील कर जाएगा कि हमारी बॉडी के साथ कुछ चेंजेस हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई भी चीज़ हम टच करवा रहे हैं किसी से भी, अगर हम किसी ऐसी चीज़ को टच कर रहे हैं जो कि समझे हम किसी कॉकरोच को टच कर रहे हैं, जिससे हम हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो फ़ील करें, वर्क करें, तो स्टिमुलाई उसको बोलते हैं जिससे हमारे सेंस ऑर्गन्स वर्क करते हैं एक सडनली। उसके बाद जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स यानी जो हमारी स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रहा हो, हमारे स्पेशल ऑर्गन्स जो कि टिश्यूज़ आर सेल्स ऑफ बॉडी। फॉर एग्जांपल जो हमारे जो साउंड वेव्स हैं, जो भी अगर हम साउंड सुनते हैं तो हमारा सेंस ऑर्गन कौन सा है हमारे पास, एयर, जो कि साउंड को फ़ौरन कैच कर रहा होता है। और जो सर फॉर सपोज़ अगर कहीं से हमें लाइट आ जाती है, कोई लाइट में रिफ्लेक्शन आ जाता है, लाइट्स के कलर चेंज हो जाते हैं, तो फ़ौरन से हम डिटेक्ट कर लेते हैं। कैसे डिटेक्ट करते हैं हम लाइट को? लाइट को डिटेक्ट करती है हमारी आइज़। आइज़ क्या है? आइज़ एक सेंस ऑर्गन होता है। फॉर सपोज़ फॉर सपोज़ जो हमारे स्किन है, स्किन एक सेंस ऑर्गन है। जब कभी भी हमें ठंडा या गर्म महसूस होता है हमारी स्किन के ऊपर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्किन के ऊपर, तो फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेता है। स्किन इज़ अ सेंस ऑर्गन। तो ये रिसेप्टर्स में हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स आ जाएंगे जो कि हमारी स्टिमुलाइज को फील कर रहे होते हैं। कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारे जो सेंस रिसेप्टर्स होते हैं तो वो मैसेज सेंड करते हैं हमारे ब्रेन को। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और हमारा ब्रेन है उसको मैसेजेस रिसीव करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं, फिर वहाँ से मैसेजेस रिसीव करते हैं हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ताकि वो किसी भी एक्शन पे फ़ौरन से परफॉर्म कर सकें। और उसके बाद हम आ जाता है हमारा इफ़ेक्टर्स। इफ़ेक्टर्स हमारे बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जो कि मैसेज को रिसीव करने के बाद कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेटर हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। फिर उसके बाद जो हमारे फाइनल में आ जाता है हमारे रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्सेस यानी कोई भी एक्शन जिसको हम परफॉर्म कर रहे होते हैं।